वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज अपन हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो यहां से आपको रेखांकित यानी आपको अंडरलाइन कौन सा किया हुआ है, आपको किया हुआ है यहां से बच्चों के साथ खेल रहा है, इतने को आपको क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन किया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया, इतनी वाली चीज को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो आपको बताना है कि जो अंडरलाइन की हुई जो आपके पास जो वर्ड दे रखा है, यानी आपका जो अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है, इसमें आपका क्या अशुद्ध है, इसको शुद्ध कीजिए। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा ये बताना है। तो देखिए, ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। ए ऑप्शन देखिए, बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों से साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी ऑप्शन, बच्चों के साथ खेल रही है। क्यों, मैं बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहले यहां पर अपन स्त्रीलिंग की बात करते हैं, किसकी स्त्रीलिंग की होगी, क्योंकि शीला मेरी क्या है, बहन है। तो शीला जो क्या है यहां पर स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के रहा नहीं आता है, स्त्रीलिंग के लिए रही आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है, रही आता है। तो आपकी सबसे पहले क्या हो जाएगी, क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग रूप में होगी। तो आपकी क्रिया क्या है, रही है, तो क्रिया स्त्रीलिंग रूप में होगी। तो जो वाक्य शुद्ध बनेगा वो क्या बनेगा, वह बच्चों के साथ खेल रही है। तो नोट कीजिए, इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो स्क्रीन पे दे रखा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, इसको भी नोट कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दे रखा आपको आकाश में खालिस्तान डॉट डॉट डॉट, यहां पे रिक्त स्थान दे रखा है, चमक रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आकाश में क्या चमकते हैं, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चांदी, बादल, तारा, सोना। तो अपन जानते हैं कि आकाश में क्या चमकता है, आपका तारा चमकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इस पूरे यानी जो आपका ये दे रखा है, आपका जो ये वाला जो वर्ड दे रखा है, यहां से जो शब्द दे रखा है, इसको पूर्ण कीजिए और इसका क्या कीजिए, यानी उच्चारण कीजिए। जैसे यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तारा लिख देते हैं खालिस्तान में, तो क्या हो जाता है, आकाश में तारा चमक रहा है। तो नोट कीजिए, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी आपको वाक्य को क्या करना होता है, वाक्य को शुद्ध करना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो आपको शब्द कौन सा दे रखा है, योग्य। तो योग्य का जो विलोम शब्द होता है वो बताना है। तो विलोम शब्द बताना है, सुयोग्य होता है, मूर्ख होता है, अयोग्य होता है, या फिर सौभाग्य होता है। तो बताइए कि जो योग्य होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, योग्य जो होता है इसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अपना अयोग्य होता है। क्या होता है, अयोग्य होता है। जो भी मैं आपको बताता हूं उन चीजों को आपको क्या करना है, नोट करना है। जो भी आपको शब्द बताए जाते हैं उनके बारे में आपको नोट करना है। अब आपका वर्ड आता है कि जो आपका जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख शब्द दे रखा है, इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, अपना बुद्धिमान होता है। और एक क्या होता है, अपना चतुर होता है। इसको भी आपको नोट करना है। एक और दे रखा है आपको सौभाग्य। तो सौभाग्य के जो आपके विलोम शब्द होते हैं वो क्या होता है, सौभाग्य का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। क्या होता है, दुर्भाग्य। तो इसको भी नोट कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका अयोग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है, योग्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी देखिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है, यानी आपको फिर से आपको विलोम शब्द बताना है। शब्द क्या दे रखा है, यस। क्या दे रखा है, यस। सबसे पहले अपन विलोम शब्द के बारे में एक एक के लिए बात करते हैं। तो यस का जो विलोम शब्द होता है, सबसे पहले वो क्या होता है, यहां पे मैं बता देता हूं। जो यस का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अपना अपयस होता है। क्या होता है, अपयस। इसको नोट कीजिए। आपका एक ऑप्शन दे रखा है नीरस। तो सबसे पहले अपन नीरस के बारे में बात करते हैं। नीरस का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, सरस होता है। क्या होता है, सरस होता है। इसको भी नोट कीजिए। तो यानी आपको शब्द दे रखा था यस, यस का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, अपयस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है। नोट कीजिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो स्क्रीन पे दे रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, जिससे आपके पास नए नए अपडेट आ सके। यानी जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको बता दिए जाते हैं, और आपकी जो क्लास की जो क्वेश्चन होते हैं यानी जो क्लास होती है इनकी जो पीडीएफ होती है वो भी आंसर सहित मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको नोट कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको मौखिक, मौखिक और मौखिक। आपको जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपका सबसे जो सही है यानी इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है ये बताइए। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। तो सबसे पहले जो मौखिक का जो शुद्ध शब्द होता है वो कौन सा होता है, बिल्कुल ऐसे होता है मौखिक। क्या होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है, आपका ए ऑप्शन दिखाई देता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करके बताना है। तो आपको शब्द कौन सा दे रखा है, अर्जुन दे रखा है। कौन सा दे रखा है, अर्जुन दे रखा है। इसका आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अर्जुन के जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके नोट करा देता हूँ। इनको आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि जो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या हो जाते हैं सवाल, यानी जो भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ वो क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अर्जुन के जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। अर्जुन का सबसे पहला पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अपना पार्थ होता है। क्या होता है, अपना पार्थ होता है। एक अपना क्या होता है, धनंजय होता है। क्या होता है, धनंजय होता है। ये देखिए सी ऑप्शन दे रखा है, धनंजय। एक अपना क्या होता है, गुड़ाकेश। क्या होता है, गुड़ाकेश होता है। इसको भी आप नोट कीजिए, गुड़ाकेश होता है। ये क्या होता है, गुड़ाकेश होता है। ये के है आपका केस होता है। तो ये क्या हो जाते हैं, अर्जुन के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब अपन किसके बारे में बात करते हैं, तलवार के जो पर्यायवाची होते हैं। सबसे पहले अपन जो भी इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। तलवार के जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके तलवार के होते हैं। एक तो होता है आपका शमशीर। क्या होता है, शमशीर होता है तलवार का। एक क्या होता है आपका अस्सी होता है। क्या होता है, अस्सी होता है। इसको भी नोट कीजिए, अस्सी होता है। एक आपका क्या होता है, कृपाण होता है। क्या होता है, कृपाण होता है। तो आपके जो तलवार के पर्यायवाची होते हैं वो शमशीर होता है। एक होता है आपका अस्सी होता है, एक कृपाण होता है। क्या होता है, कृपाण होता है। एक पर्यायवाची हो रहा है। तो भगवान का पर्यायवाची क्या होता है ये बताइए। भगवान का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होते हैं, भगवान के पर्यायवाची क्या होते हैं। सबसे पहले होते हैं परमात्मा। क्या होता है, परमात्मा होता है। आपका प्रभु होता है, आपका क्या होता है, ईश्वर होता है। इसको नोट कीजिए। तो भगवान के पर्यायवाची क्या होते हैं, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची हो जाता है वो क्या हो जाता है, धनंजय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, जो इंपोर्टेंट सवाल आपको दे रखा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो दे रखा है इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। इसको भी आपको नोट करना है। दिए गए व्याख्यान के लिए एक शब्द चुनिए। यानी आपको जो व्याख्यान दे रखा है इसके लिए आपको शब्द चुनना है। कौन सा शब्द आएगा ये बताना है आपको। व्याख्यांश क्या दे रखा है आपको कि जो जन्म से अंधा हो उसको अपन क्या कहते हैं ये बताना है। यानी जो क्या होता है अपने जन्म के बाद में, जन्म से ही क्या होता है, अंधा होता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वो क्या रहता है, अंधा रहता है। तो जन्म से जो व्यक्ति अंधा होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जन्मांध दे रखा है, दृष्टांत दे रखा है, कृपांध दे रखा है, अंधभक्त दे रखा है। तो जो जन्म से अंधा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल, इसको देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसको देखिए। बताना है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करके आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। तो आपको जो शब्द दे रखा है वो क्या दे रखा है, कुबेर दे रखा है। क्या दे रखा है, कुबेर दे रखा है। तो कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है। सबसे पहले अपन कुबेर के बारे में बात करते हैं। तो कुबेर आपका क्या होता है, रामायण में आता है। आपके महादेव जो होते हैं उनमें आता था कि जो कुबेर था वो क्या था, एक प्रकार का धनवान व्यक्ति था, धनवान राजा था। तो उसके अनुसार अपन पता लगा सकते हैं कि जो कुबेर के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अपना यक्षराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्षराज, जो ए ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा क्या हो जाता है आपका, धनेश हो जाता है। क्या हो जाता है, धनेश हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है आपका, भंडारी हो जाता है। क्या हो जाता है, भंडारी हो जाता है। इसको भी नोट कीजिए। और फोर्थ क्या हो जाता है इसका,
पर्यायवाची क्या हो जाता है आपका अर्थपति हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थपति हो जाता है। तो जो भी मैंने पर्यायवाची आपको कुबेर के बताए इनको आपको नोट करना है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और आपको पर्यायवाची बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यम के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो इनका बताना है अपने को, और आपके जो गिरिराज होते हैं इनके पर्यायवाची क्या होते हैं ये भी बताना है। गिरिराज के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले यम की बात करते हैं। यम यानी आपका जो यमराज होता है उनके बारे में बात करते हैं। यम का पर्यायवाची सबसे पहले क्या होता है? अपना यमराज होता है। फिर क्या होता है? अपना धर्मराज होता है। क्या होता है? धर्मराज होता है। एक अपना क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल बोलते हैं। यम का पर्यायवाची यमराज, धर्मराज, काल होता है। और एक अपना क्या होता है? शासन होता है। क्या होता है? शासन होता है। तो यमराज भी यम का पर्यायवाची है। धर्मराज, काल और शासन, ये क्या है? तीनों क्या है? चारों जो दे रखे हैं वो क्या है? यम के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है कि जो गिरिराज है इसके जो पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी आपको गिरिराज दे रखा है, इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे। तो इसके पर्यायवाची शब्द को नोट कीजिए आप। क्या होता है? सबसे पहले हो जाएगा आपका पर्वतराज। क्या हो जाएगा? पर्वतराज हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन क्या हो जाता है? हिमाद्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। और सी ऑप्शन, सी क्या हो जाता है आगे? हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। तो गिरिराज का पर्यायवाची हो जाता है पर्वतराज, हिमाद्री, हिमालय। तो इसको नोट करना है। तो कुबेर का जो पर्यायवाची हो जाता है वो अपन ने डिटेल से इसको देखा है। तो क्या हो जाता है? यक्षराज हो जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है। कुबेर के मैंने पर्यायवाची बताई यक्षराज, धनेश, भंडारी और अर्थपति। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल, इसको नोट कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करके अपने को बताना है। रिक्त स्थान दे रखा है अपने को, वर्ड दे रखा है यहाँ पे बूढ़ा, वाक्य दे रखा है कि बूढ़ा आदमी अपने यहाँ पे रिक्त स्थान से दुखी है। किससे दुखी है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं जवानी से, बुढ़ापे से, बचपन से, प्रशंसा से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो आपको जो विकल्प दे रखा है इसके अनुसार अपन पता लगाए तो आपको पता होना चाहिए कि जवानी में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होता है? दुखी नहीं होता। प्रशंसा से कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता। बचपन से भी कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उसमें क्या हो जाते हैं? पैर की हड्डियां काफी कमजोर हो जाती है। उनसे उठा बैठा नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, उनसे दौड़ा नहीं जाता, उनसे कूदा नहीं जाता, उनसे खेला नहीं जाता है, उनसे वजन नहीं उठाया जाता। तो इनके कारण जो बूढ़े आदमी होते हैं वो अपने बुढ़ापे से क्या होते हैं? काफी दुखी होते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है। इसको नोट कीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं वो क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है? एक बार वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर का क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चंस को आपको स्टडी करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो भी दे रखा है इसको देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। सबसे पहले मुहावरा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको? अंग अंग ढीला करना। क्या दे रखा है? अंग अंग ढीला होना दे रखा है। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा ये बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं निराश होना, हार जाना, दुखी होना, अत्यधिक थक जाना। तो मुहावरा दे रखा है अंग अंग ढीला होना। तो इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक थक जाना। जैसे अपन जानते हैं कि जो मजदूर होते हैं वो दिन भर काम करके ढीले हो जाते हैं। इससे अपन प्रयोग कर सकते हैं, इसमें अपन वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं कि मजदूर दिन भर काम करके ढीले हो जाते हैं। क्योंकि वो ढीले तो होंगे क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? आपके मजदूर क्या होते हैं? दिन भर कार्य करते हैं, दिन भर वर्क करते हैं, आपके काम करते हैं, तो ढीले हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? अत्यधिक थक जाना। क्योंकि मजदूर क्या हो जाते हैं? कार्य करने के पश्चात क्या हो जाते हैं? अत्यधिक थक जाते हैं। अत्यधिक क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। उनका जो अंग अंग होता है वो क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित जो खंड दे रखा है इसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे शुभ जो आपको जो विकल्प दे रखा है इसका आपको क्या करना है? चयन करना है और आपको बताना है। तो आपको जो इसमें वर्ड दे रखा है इसमें आपको अंडरलाइन वाला जो वर्ड दे रखा है इसको बताना है। तो अंडरलाइन वाला जो वर्ड दे रखा है वो ये दे रखा है, इसको नोट कीजिए। स्वरूप से लेकर आपको जो लगा है यहां तक आपको वाक्य तक आपको बताना है कि इसमें क्या अशुद्धि है, कौन सा आपका क्या होगा ऑप्शन राइट होगा। यह आपको अंडरलाइन किया हुआ है कि जो आपको अंडरलाइन किया हुआ। सबसे पहले अपन वाक्य को पढ़ते हैं। वाक्य दे रखा है
कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। इसको नोट कीजिए। तो स्वरूप से तय करना जाने लगा है, यहां पर अपने को क्या बताना है, जो अशुद्धि है उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। और जो ऑप्शन दे रखे इनमें से ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगा है। बी ऑप्शन देखिए, स्वरूप से तय करने जाने लगा। ये दोनों ऑप्शन समान दे रखे, कोई बात नहीं है। अगला देखिए, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। अगला देखिए, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है। तो वाक्य शुद्ध करने के लिए अपन यहाँ पे जो वर्ड को, यानी यहाँ पे जो वाक्य को काम में लेंगे, वो आपका कौन सा ऑप्शन लेंगे, अपन थर्ड ऑप्शन को लेंगे। थर्ड ऑप्शन को लीजिए और वाक्य को देखिए, एक बार वाक्य को पढ़िए। तो वाक्य पे अपन थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो देखिए, आपका वाक्य बिल्कुल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा था इंपोर्टेंट सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है। इसको भी आपको क्या करना है, नोट करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको वह वाक्य का भाग बताना है जिसमें क्या है, आपकी त्रुटि है, यानी आपका कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है, ये बताना है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो यहां से आपको अशुद्ध वाक्य बताना कि कौन सा है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रुपयों का प्रबंध आपका अशुद्ध है, बेचकर किया, अपनी पत्नी की गहने, या फिर मोहन ने। तो यहाँ पे जो अशुद्ध आपको जो शब्द दे रखा है, वाक्य दे रखा है, वो कौन सा दे रखा है, ये बताना है। तो अशुद्ध जो वाक्य दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, यहां से सी ऑप्शन दे रखा है। कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, इसको शुद्ध बनाएंगे। तो शुद्ध कैसे बनेगा मैं बताता हूं। तो मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी, क्या किया, अपनी पत्नी के गहने बेचकर, अपनी पत्नी के, तो की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, की आ जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है कि अपनी पत्नी के गहने आएगा, की गहने नहीं आएगा। तो यहां से जो अशुद्धता को जो शुद्ध करने के लिए जो वर्ड काम में आता है, वाक्य काम में आएगा, वो क्या आएगा, आपका के आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है। अपनी पत्नी की गहने क्या हो जाता है, यहां से त्रुटिपूर्ण वाक्य हो जाता है। इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी नोट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। रिक्त स्थान को भर के आपको बताना कि इनमें कौन सा उपयुक्त शब्द आएगा, सही उपयुक्त शब्द कौन सा है। दे रखा आपको वाक्य दे रखा है, मेरी बस खाली स्थान, आपको रिक्त स्थान दे रखा है गई थी। तो ए ऑप्शन दे रखा है सो, आपको दे रखा है उड, आगे वाला ऑप्शन दे रखा है उड, फिर दे रखा है मर, फिर आपको दे रखा है छूट। तो मेरी बस क्या हो गई थी, छूट गई थी, क्या हो गई थी, छूट गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वाक्य में आप इस वर्ड को, यानी जो आपको वाक्य दे रखा है, इस वाक्य में क्या कर लोगे, आप छूट शब्द को क्या कर देते हो, यहाँ पे पुट करते हो। तो देखिए, वाक्य बनाते हैं तो आपका वाक्य क्या बनता है, मेरी बस छूट गई थी, क्या गई थी, मेरी बस छूट गई थी। तो देखिए, वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार सो पुट करते हैं तो अपन का क्या आता है, मेरी बस क्या सो गई थी, नहीं सोती है। मेरी बस उड़ गई थी, नहीं उड़ती है। मेरी बस मर गई थी, नहीं मरती है। लेकिन आपकी मेरी बस छूट गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहां से जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो डी ऑप्शन हो जाता है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। जो इंपोर्टेंट सवाल दे रखा था, जो आपका क्या देख रही है, ये अगला देखिए क्या है। देखिए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो नोट करना इस क्वेश्चन को भी। दिए गए व्याख्यान के लिए एक शब्द चुन के बताना है आपको। व्याख्यान क्या दे रखा है, जो मोक्ष चाहता है उसे अपन क्या कहते हैं, यह बताना है। कि जो व्यक्ति क्या करता है, मोक्ष चाहता हो, जो व्यक्ति क्या करता हो, मोक्ष चाहता हो, उसे अपन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है मोक्षालु, फिर देखिए अमोक्षीय, मोक्ष प्रिय, या फिर मुमुक्ष कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो मोक्ष नहीं चाहता है उसे क्या कहा जाता है। जो मोक्ष नहीं चाहता है उसे कहा जाता है मुमुक्ष। क्या कहा जाता है, मुमुक्ष कहा जाता है। इसको नोट करना है। जो मोक्ष नहीं चाहता हो उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है शुद्ध, वो आपका क्या होता है, मुमुक्ष होता है। तो जो राइट आंसर हो जाता है आपका, जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है। इसको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो बटन को दबाइए एक बार और लाइक कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, इसको नोट कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करके अपने को बताना है। यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। आपको वर्ड दे रखा, आपको वाक्य दे रखा, बसंत पंचमी के दिन देवी से रिक्त स्थान की जाती है। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है,
आह्वान किया जाता है या फिर प्रसन्नता की जाती है। सबसे पहले दे रखा है अपने को ऑप्शन में पूजा। तो अपन जानते हैं कि सभी देवी देवता की पूजा तो की जाती है, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है कि पूजा तो सभी देव देवता की होती है और अपन सभी पूजा करते हैं, तो पूजा तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो बसंत पंचमी के दिन अपन क्या नहीं करते, पूजा नहीं करते। बसंत पंचमी के दिन अपन क्या करते हैं, देवी से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि पूजा तो क्या हो जाता है, कॉमन वर्ड हो जाता है, लेकिन जो अपना सही वर्ड हो जाता है वो क्या हो जाता है, अपनी प्रार्थना वर्ड हो जाता है। जो सार्थक शब्द हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रार्थना। यहां से जो वाक्य क्या बनता है, शब्द को पुट करने पर बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, देवी से पूजा नहीं की जाती है, देवी की पूजा की जाती है। तो यहां से देखिए आपका पूजा क्यों नहीं आया, क्योंकि देवी से पूजा नहीं की जाती है, देवी की पूजा की जाती है। तो देवी से तो अपन क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। तो आज के क्लास का ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, जिसमें अपन ने ऐसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, पूछे गए और पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलते हैं, क्लास की जो पीडीएफ होती है वो क्या मिल जाती है, आपको सेव मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है, आपको लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीले बटन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है और आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।